नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये करंट से संबंधित है ना, इंडिया करंट से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान नहीं है, इंडिया करंट से संबंधित है। जो मेन चीज़ें वो बता देता हूँ। इसमें ये देखेंगे, जैसे कि बताइए वह तीसरा बल्लेबाज कौन है, ठीक है। यहाँ पर ऑलराउंडर कौन है जिसने 4000 और 300 ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है ना। तीसरे खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। और ये छठवां सबसे पेटेंट फाइलर बना है कौन, भारत, ठीक है। और इसमें एक ये काम का है ना, जडेजा का काम का है। और ये काम का है कि भाई किसने लेप्चा जनजाति के 2 वाद्य यंत्रों तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है। तो ये तुंगबुंग और पुमटोंग क्या है, ये वाद्य यंत्र है, क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। किस राज्य से संबंधित है, सिंकम है। जाति से लेप्चा जनजाति है। अच्छी तरीके से देख लेना, ये आएगा। फिर बालमोट के, ये एक बार निकाल लेना, बालमोट के सीईओ डग मैकलिसन 31 जनवरी 2026 को रिटायर होंगे। उनकी जगह लेंगे फर्नर, सीईओ बनेंगे, ठीक है। और ये काम का है एक सारड़ा जंगल। बताइए सारड़ा जंगल अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। यहाँ पर सारड़ा जंगल कहाँ है, तो झारखंड में है। सारेड़ा, जैसे कि सारेड़ा का डा तो झारखंड का डे है ना, तो सारेड़ा झारखंड है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारड़ा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का आदेश दिया है। वो पूछेगा बताइए सारड़ा जंगल कहाँ है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारेड़ा डे से ये कौन सा, झारखंड है। इसके बाद में ये बताइए जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू जो किया गया है वो कौन सा है, 20वां है, 21वां है, 23वां है, 20वां है। ये 20 नवंबर को है ना, 56वां है, सॉरी है ना, 56वां है 20 नवंबर से, ठीक है, 20 से 28। तो बताइए जो 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है वह कब से कब शुरू किया गया 20 से 28 नवंबर। अब तो लग रहा है कि भाई याद है, लेकिन 1-2 महीने बाद में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। तो 20 से 28 नवंबर, ठीक है। 240 से ज़्यादा फिल्में दिखाई जाएगी जब यही काम का है। इसमें एक तो ये 56वां है, 20 से 28 है, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और वर्ड ऑफ द डे जीसीसी क्या है, गल्फ। और तो है ना, देख लेते हैं अब शुरू से, ठीक है, शुरू से देख लेते हैं आराम से। पहला, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 से ज़्यादा विकेट का दुर्लभ डबल पूरा किया है। यानी कि 4000 रन और 300 से ज़्यादा विकेट का दुर्लभ डबल पूरा किया है। यह करने वाले वह दुनिया के चौथे हैं ना, तीसरा बता दिया अपन ने, वो चौथे हैं, ठीक है, दुनिया के चौथे हैं और भारत के दूसरे हैं। यानी कि वर्ल्ड में तो चौथे हैं और इंडिया में दूसरे हैं, ठीक है, रविंद्र जडेजा जी। यह करने वाले वह दुनिया के चौथे और भारत के दूसरे खिलाड़ी है। 4000 रन है, 300 विकेट है। उनसे पहले कपिल देव, इयान वाथम और डेनियल विटोरी है। कपिल देव, इयान वाथम, डेनियल विटोरी, ये महान हस्ती रही है। ये कपिल देव, इयान वाथम, डेनियल विटोरी, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा 4000 रन, 300। भारत के कौन से हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड के चौथे हैं, ठीक है, चौथे तो विश्वम है। इनसे आगे 3 कौन कौन है, कपिल देव, इयान वाथम, डेनियल विटोरी। फिर भारत अब दुनिया का 6वां सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना है। देश से साल 2023-24 में 64,000 से ज़्यादा पेटेंट फाइल हुए भाई। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2015 में 81 थी, जो 2025 की रिपोर्ट में 38 हो गई है। 81 थी जो ये जो रिपोर्ट है ना, ये काम की है कि ये बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कौन सी है ना। जो वो ऑप्शन में देगा 35, 37, 38, 40, 38 हो गई है, 38 यानी 25 और 38 है। दोबारा से देखते हैं। भारत अब दुनिया का छठवां सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना। देश से साल 2023-24 में 64,000 से ज़्यादा पेटेंट फाइल हुए भाई। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2015 में 81 थी। अब ये तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कौन सी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2025 है ना, 38 है, 38। सिक्किम की लेप्चा जनजाति के 2 वाद्य यंत्रों, सिक्किम की बात है, लेप्चा जनजाति। बताइए लेप्चा जनजाति कहाँ से संबंधित है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना, सिक्किम की गंगटोक। असम की दिसपुर है। और त्रिपुरा की बताइए, त्रिपुरा, जैसे कि त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा की एगेरे तला है, यानी तय और त्रिपुरा का त्रय,
तो त्रिपुरा अगरतला है, त्रिपुरा अगरतला है। और जैसे कि असम में क से आ रहा है, असम है तो दिसपुर है, असम दिसपुर है। सिक्किम की लेप्चा जनजाति के 2 व्यंजनों तुंगबुक पुमटोंग पुलित, है ना, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है। तुंगबुक 3 तार वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है, तुंगबुक, ठीक है। पुमटोंग पुलित बांस से बना फ्लूट जैसा वाद्य यंत्र जिसकी धुन प्रकृति से प्रेरित होती है, काम का है भाई। तो सिक्किम में कौन सी जनजाति है, लेप्चा जनजाति है। तुंगबुक और पोमटोंग क्या है जिनको अभी जीआई टैग मिला है, ये वाद्य यंत्र है। तुंगबुक 3 तार वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है, तुंग और बुक। पुमटोंग पुलित बांस से बना फ्लूट जैसा वाद्य यंत्र जिसकी धुन प्रकृति से प्रेरित होती है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारेड़ा, झारखंड का डे और सारेड़ा, बताइए सारेड़ा जंगल हाल ही में चर्चा में रहा है, वो किस राज्य में है, झारखंड में है सारेड़ा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का आदेश दिया। यह जंगल पश्चिमी सिंह भूमि 820 और 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, पश्चिमी सिंह भूमि में। यह एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक साल का जंगल है। प्राकृतिक साल की लकड़ी सबसे मजबूत होती है भाई, प्राकृतिक साल। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकलिन 31 जनवरी 2026 को रिटायर होंगे, उनकी जगह जॉन फर्नर सीईओ बनेंगे, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन है, 31 जनवरी 2026 तक डग मैकलिन है और फर्नर बनेंगे, ठीक है, सीईओ है, और 2027 तक कंपनी के सलाहकार रहेंगे। फर्नर एक बार निकाल लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्नर। ये बताइए जो 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब किया गया, 20 से 28 नवंबर तक। ये तो गोवा में ही होता है, हर बार हमेशा ये गोवा में ही होता है, साल दर साल 20 से 28 नवंबर, ठीक है, 20 से 28 नवंबर वो डेट देगा। यहाँ पर वो गोवा की पूछेगा, यहाँ पर ये पूछ सकता है कि कौन सा हुआ था 56वां। इसका पहला संस्करण 1952 में मुंबई में हुआ। इस बार फेस्टिवल में 240 से ज़्यादा फिल्में दिखाई जाएगी, इतनी फिल्में होगी शामिल। अब ये तो वो नहीं पूछेगा। ओपनिंग फीचर ये आ सकता है, ओपनिंग फीचर कौन सी थी, अमरान। नॉन फीचर करोरी है। फिल्म फीचर नॉन फीचर डब्ल्यू फिल्म है 25, 20, 5 भारत की ओर से ये रहेंगे, है ना। तो यही काम का है ज़्यादातर कि भाई 20 से 28 है और 56वां है, 1952 में है प्रथम। इसके बाद में बर्ड ऑफ द क्या है, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC, वैसे नाम से ही पता चल रहा है गल्फ। यह एक क्षेत्रीय समूह है जो खाड़ी के 6 देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है। इसके सदस्य देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE है। दुनिया के 30% तेल भंडार और 20% प्राकृतिक गैस भंडार GCC देशों में है, 30% और 20%। GCC ने हाल ही में वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंजूरी दी है, जिससे खाड़ी देशों में यात्रा और तेजी व सरल होगी। GCC ने हाल ही में वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम ये है भाई। तो ये गल्फ क्या है, गल्फ नाम से ही पता चल रहा है कौन कौन से हैं। रियाद सऊदी अरब में है ये, ठीक है, इसका मुख्यालय। सदस्य दे रहे हैं बहरीन, सदस्य देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त तेल उत्पादक क्षेत्र में गल्फ है। तो अपना काम का है ये 56वां 20 से 28, 56वां 20 से 28, 56वां 20 से 28, पहला 1952। और तुंगबुक पोमटोंग सिक्किम लेप्चा GI टैग है। और ये वो है सारड़ा झारखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारड़ा झारखंड, ठीक है, 6वां सबसे देश पेटेंट फाइलर बना है। और ये रैंकिंग कौन सी है, 38 है। किस में है, भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 38 25 में। और ये रविंद्र जडेजा जी है। आगे चलते हैं, एक बार स्कोर निकाल लीजिए भाई, है ना। पत्रिका कटेंगे, राठ क्षेत्र किस जिले में स्थित है, राठ क्षेत्र, बताइए क्या करें, राठ है ये, तो एक में स है यानी कि अलवर है। राठ क्षेत्र के जिले में स्थित है, अलवर है। आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली कौन सी महिला थी, आर्य, तो 2 में द है यानी कि पंडित रमाबाई है। आर्य महिला सभा की स्थापना करने वाली पंडित रमाबाई है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, 64 योगिनी मंदिर 3 में खजुराहो है, खजुराहो। कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है,
तो 4 में द है, नहीं है। राजस्थान नहीं है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र है। आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? 12। 12। अब करिए, राठ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? राठ क्षेत्र अलवर है। राठ है ना, अलवर है। आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली कौन सी महिला थी? आर्य महिला सभा की। और ये आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली कौन सी महिला थी? पंडिता रमाबाई है। पंडिता रमाबाई है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? और जो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? वो उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर वो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और जो लोनार झील है, लोनार, ठीक है, कोलारू झील है शायद, वो आंध्र प्रदेश है। और एक बार देख लेना। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर है। ठीक है, 3 में ब है, इंदौर। राज्य का कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? जब राजस्थान नहीं है, अपने यहाँ तैल प्रकार का मिलता है लिग्नाइट, वो बीकानेर में है। जबकि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई। ये छत्तीसगढ़ की कौन सी है? छत्तीसगढ़ की रायपुर है। पश्चिम बंगाल की कौन सी है? कोलकाता है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची है। झारखंड की रांची है। बिहार की पटना है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। ठीक है, गुजरात की गांधीनगर है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की कवारत्ती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश की प्यारा नाम है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? 12। कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? जब ये नहीं है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में 62 वर्षों की सेवा के बाद किस फाइटर जेट के अंतिम स्क्वाड्रन को रिटायर किया? बताइए क्या करें इसमें। ठीक है, मिग 21 है। एक में ए। हाल ही में मुद्रास्फीति के बीच किस देश ने रियाल में 4 शून्य हटाने की योजना मंजूरी दी है? रियाल। 2 में ब का मतलब ईरान है। सितंबर 2025 में बिहार की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर का दर्जा मिला है? बिहार की कितनी भूमियों को? सितंबर की बात है। तो 3 में ए है। 3 में ए का मतलब है ये 2। हाल ही किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? माई भारत मोबाइल। 4 में द है। डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये केंद्रीय मंत्री है, किससे संबंधित है? कुछ पता? ये तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह है। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रह से राजनाथ है। ठीक है, रह से राजनाथ है। गृह मंत्री अमित शाह है। रह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रक्षा मंत्री, रह से राजनाथ। ठीक है, रह से राजनाथ, फिर गृह मंत्री अमित शाह है। 59वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 किस स्थान पर मनाया गया है? 69वां है। 69। ठीक है, तो बताइए नागपुर, महाराष्ट्र है। अब करते हैं, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में 62 वर्षों की सेवा के बाद किस फाइटर जेट के अंतिम स्क्वाड्रन को रिटायर किया है? मिग 21 है। हाल ही की मुद्रास्फीति के बीच किस देश ने रियाल से 4 शून्य हटाने की योजना को मंजूरी दी है? रियाल से, तो ये ईरान है। रियाल से ईरान है। फिर सितंबर 2025 में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर का दर्जा मिला है? ये 2 है। सितंबर बिहार की। ठीक है, 2 है। हाल ही में किसने माई भारत? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया है। 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 के स्थान पर मनाया गया? बोधगया, बिहार। नहीं, ये नागपुर, महाराष्ट्र है। 5 में नागपुर, महाराष्ट्र है। ठीक है, बोधगया बिहार में है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सांची मध्य प्रदेश में है। बोधगया बिहार में है। लेकिन अगर 69वां धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस की बात करेगा तो वो नागपुर, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।